हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम टॉपिक लेकर आए हैं स्टर्नम। स्टर्नम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे किस में, हम इसकी स्टडी करते हैं स्केलेटल सिस्टम जब पढ़ते हैं तब उसके अकॉर्डिंग ही इसको हम अंडर में पढ़ते हैं। तो ये भी हमारा क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि थोड़ी सी कैविटी होती है जो हमारे वाइटल ऑर्गन होते हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स है, उनको क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और साथ ही हमारी रिब्स वगैरह, रिब केज में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम देखेंगे स्टर्नम के कुछ मेन फीचर्स जिनकी वजह से स्टर्नम का अपना अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। तो स्टर्नम को हम ब्रीस्ट बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीस्ट बोन। क्या बोलते हैं? ब्रीस्ट बोन बोलते हैं। ये क्या है कि फ्लैट बोन होती है। क्या होती है? सिंगल होती है, फ्लैट होती है और आप इलांगेटेड बोन होती है। अगर आपसे इसकी फीचर्स पूछी जाए तो ये कैसी है आपकी? फ्लैट है, सिंगल है और इलांगेटेड बोन है। और क्या, ब्रीस्ट बोन से भी हम स्टर्नम को ब्रीस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं। लोकेशन देखो इसका क्या होता है, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द थोरेसिक केज या वेंट्रल साइड। क्या बोलेंगे? वेंट्रल साइड क्या होती है? प्रेजेंट होती है। कनेक्टिव, अब किससे कनेक्टेड रहती है? देखिए, कनेक्टेड टू द रिब्स एंड क्लेविस या कॉलर बोन। कॉलर बोन है हमारी, इसी से क्या होती है? कनेक्ट रहती है रिब्स और आपके क्लेविस यानी कि कॉलर बोन से। अब ये क्या प्रोवाइड करती है? देखिए, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू वाइटल ऑर्गन जैसे कि लंग्स और हार्ट। इनको क्या करती है? प्रोटेक्शन देने का काम करती है। तो स्टर्नम क्या है हमारा? ब्रीस्ट बोन है, फ्लैट होता है, सिंगल होता है और क्या होता है आपका? इलोंगेटेड बोन। और इसकी पोजीशन क्या होती है? वेंट्रल साइड बोलेंगे या थोरेसिक कैविटी है वेंट्रल साइड। ये इसका क्या रहता है? पूरा स्ट्रक्चर है कि किस तरह कहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, किससे कनेक्ट होती है? रिब से और आपका किस से? क्रेविस से यानी कि कॉलर बोन से। अब पार्ट देखते हैं हमारे स्टर्नम के पार्ट क्या होते हैं, क्योंकि एक ही नहीं रहते, डिफरेंट एसोसिएट। ये स्ट्रक्चर क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये स्टर्नम भी आपके 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन होता है मेनुब्रियम, सेकेंड होता है बॉडी एंड थर्ड होता है एक्सफाइट प्रोसेस। आप देखते हैं वन बाय वन। मेनुब्रियम में क्या है? अपर पार्ट ऑफ स्टर्नम। ये देखिए स्टर्नम का क्या है? फिगर है इसका अपर पार्ट। अपर पार्ट को क्या बोल रहे हैं हम? इसको बोल रहे हैं, ये कनेक्ट होती है आपकी फर्स्ट टू सेकेंड रिब से कनेक्ट होता है ये अपर वाला पार्ट। अपर पार्ट को क्या बोल रहे हैं? मेनुब्रियम। और फिर है आपका बॉडी। बॉडी क्या है? लॉन्गेस्ट और सेंट्रल। ये क्या? सेंटर का पार्ट है और लॉन्ग होता है, जिससे अपर पार्ट की अपेक्षा जो मिडिल पार्ट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। लॉन्ग सेंटर पार्ट ऑफ द स्टर्नम, ये स्टर्नम का सेंटर पार्ट होता है। अपर पार्ट क्या है आपका? मैंड्यूबरम है और आपका बॉडी जो है वो सेंटर पार्ट ऑफ स्टर्नम है। और आपका लास्ट वन क्या होता है? स्मॉलर एंड लोवेस्ट। ये स्मॉलर एंड लोवेस्ट ये आपका क्या है? स्टर्नम का लोअर पार्ट होता है। तो 3 पार्ट में हमने देखा, अपर, मिडिल एंड लोअर। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर, ये देखिए थोड़ा, ये क्या है आपका? उभार टाइप का है। तो ये उभार को क्या बोलते हैं? प्रो स्टर्नम हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रो स्टर्नम। अभी हमने बॉडी की बात की थी, बॉडी। तो अभी हम इस फिगर में हेड, बॉडी और टेल, ये 3, यही जो आपके पार्ट ऑफ स्टर्नम है, इनको अदर्स में हम प्रो स्टर्नम। ये क्या है? हेड का पार्ट होता है। किससे जुड़ा होता है? कॉलर बोन। कॉलर बोन को हम ब्यूटी बोन भी बोलते हो, क्लेविक्स बोन भी बोलते हैं। ये याद रखना है आपको कि कॉलर बोन क्या है? हमारी ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं, क्लेविक्स बोन के नाम से भी जानते हैं। अपर पार्ट होता है किसके? स्टर्नम के अपर पार्ट में हमें कॉलर बोन देखने को मिलती है। फिर जो इसका मिडिल पार्ट होता है, जो जिसे हम क्या बोलते हैं? जैसे अपर पार्ट को प्रो स्टर्नम बोला, मिडिल वाले को मीसो स्टर्नम बोलते हैं, जो कि आपकी बॉडी को बिलोंग करती है। ये हेड को बिलोंग कर रहा है, बॉडी को बिलोंग कर रही है। फिर जो लास्ट पार्ट है उसको बोलते हैं मेटा स्टर्नम। हमने यहाँ पर देखिए पार्ट ऑफ स्टर्नम, ये आपके क्या है? मैंडिब्रियम, बॉडी और इसमें। अब हम इसको फिगर में देख रहे हैं तो अपर वाला ये उभार है जो इसपे फिक्स रहता है, जिसे प्रो स्टर्नम बोलते हैं। मिडिल वाले को मीसो स्टर्नम बोलते हैं और लास्ट जो लोअर है उसको मेटा स्टर्नम, ये टेल वाला पार्ट। तो इस तरह हेड, बॉडी और टेल 3 पार्ट में हम कैसे देखते हैं? स्टर्नम के फिगर को देखते हैं। अब जैसे कि मैंने इस साइड ये रिब्स बनाई है, ये रिब्स इस साइड भी होती है, बट मैंने वन साइड ही ड्रॉ किया है। तो आपका जो स्टर्नम का अपर पार्ट होता है वो रिब
फर्स्ट और सेकंड से कनेक्ट रहता है। किससे? फर्स्ट और सेकंड। अब ये डायरेक्ट यहाँ है वो से नहीं, क्या कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ी है। रिब्स जो है वो स्टर्नम से डायरेक्ट नहीं जुड़ी होती है। जैसे कि आपका टेंडन है तो ये लिंगामेंट है, तो ऐसे ही क्या है, डायरेक्ट स्टर्नम से न जुड़ के कार्टिलेज की हिस्से की हेल्प से क्या जुड़ी होती है, स्टर्नम और रिब्स आपस में। तो फर्स्ट स्टर्नम, सेकंड स्टर्नम कहाँ? आपके अपर पार्ट में मिलेगा देखने को। अब जो ये कार्टिलेज है, जिस कार्टिलेज की हेल्प से स्टर्नम और रिब्स आपस में जुड़ती है, उस कार्टिलेज को क्या बोलते हैं? कॉस्टल कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्टल कार्टिलेज। अब आपसे पूछा जाता है कि कार्टिलेज कितने तरीके के होते हैं, तो कार्टिलेज भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो उसके हम बाद में डिस्कस करेंगे, या फिर हमारा आप डिटेल लेक्चर देखोगे वहां पर आपको इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अभी केवल हम ये देखेंगे कि जो रिब्स है वो स्टर्नम से डायरेक्ट न जुड़ के कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ती है, जिसे हम कॉस्टल कार्टिलेज बोलते हैं। ये कॉस्टल कार्टिलेज क्या होता है? हाइलाइन कार्टिलेज, सबसे स्ट्रॉन्ग जो कार्टिलेज 3 टाइप के मोस्टली होते हैं, बट सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है वो हाइलाइन कार्टिलेज होता है। हाइलाइन कार्टिलेज के बने हुए कार्टिलेज कनेक्शन से ये क्या होता है, स्टर्नम और रिब्स जुड़े होते हैं। अब देखिए जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 यानी कि 7 तक तो ये क्या है, इस रो में जुड़े हुए, ये ऐसे पीछे से आके आपका वेंट्रल साइड से आके क्या हो रहा है, अटैच हो रहे हैं। बट जो 8, 9, 10 होती है, 8, 9, 10 होती है वो सेवेंथ रिब में ही आपकी कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ी होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 8, 9, 10 जो है वो स्टर्नम से कार्टिलेज की हेल्प से नहीं जुड़ी होती, वो किससे? आपकी सेवेंथ रिब से कार्टिलेज की हेल्प से क्या 8, 9 एंड 10 रिब जुड़ी हुई होती है, पेयर में होती है। इस साइड भी यही है। और रही बात 10 और 11 की, हाँ 11 एंड 12 रिब जो होती है वो फ्लोटिंग होती है, यानी कि वो किसी से भी ना ही वेंट्रली जुड़ी होती है ना ही डॉर्सली, वो फ्री फ्लोटिंग रिब्स होती है जो कि फ्लोट करती रहती है। समझ लगा आपको कि रिब्स की पोजीशन क्या है? फर्स्ट और सेकंड अपर पार्ट में होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टर्नम बोलते हैं। फिर सेकंड से 7 तक जो होती है वो मीसो स्टर्नम वाले पार्ट में आती है। और आपका 8, 9, 10 जो है वो आपकी किसमें आती है, मेटा स्टर्नम वाले पार्ट में आती है, जो कि आपकी 7th रिब से ही जुड़ी होती है, डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती। डायरेक्ट स्टर्नम से रिब्स नहीं जुड़ी रहती है, किसकी हेल्प से जुड़ी रहती है, कार्टिलेज की हेल्प से। और वो कार्टिलेज कौन सा होता है आपका, उसे कॉस्टल कार्टिलेज बोलते हैं। और कार्टिलेज के जब टाइप देखते हैं तो उसमें आपका हाइलाइन कार्टिलेज जो सबसे हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग टाइप का कार्टिलेज होता है, उसी कार्टिलेज से, कॉस्टल कार्टिलेज से ही आपकी रिब्स जो होती है वो स्टर्नम से अटैच होती है, डायरेक्टली अटैच नहीं होती है। तो ये रहा हमारा स्टर्नम का फिगर हो गया, इसके फीचर्स हमने बताए। अब देखते हैं इसमें कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन तो क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन देता है। किसको प्रोटेक्शन देता है? हार्ट को, लंग्स को, और आपके मेजर ब्लड वेसल्स, इनको भी, क्योंकि ये हमारे लंग्स भी इसी में सिचुएटेड रहते हैं, तो मेजर ब्लड वेसल्स को भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सेकेंड वन होता है सपोर्ट करता है। थर्ड वन होता है रिस्पिरेशन में भी क्या करता है कि रिब्स को जो प्रेशर क्रिएट होता है तो उसमें आपका क्या करता है, हेल्प करता है, यानी कि असिस्ट इन ब्रीदिंग मूवमेंट बाय एक्शन इज द अटैचमेंट फ्रॉम द रिब्स के अटैचमेंट जो होते हैं वो मूवमेंट के थ्रू क्या करता है, उसको भी सपोर्ट करता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट्स क्या है? टोटल जो स्टर्नम की लेंथ होती है वो क्या होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है कितनी, 50 से 20 सेंटीमीटर स्टर्नम की टोटल लेंथ होती है। कनेक्ट किससे होते हैं, रिब से कनेक्ट होती है। और रिब स्टर्नम से डायरेक्ट नहीं जुड़ती, किससे जुड़ती, कार्टिलेज की हेल्प से। कार्टिलेज में भी उस कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, कॉस्टल कार्टिलेज बोलते हैं। कॉस्टल कार्टिलेज, अब डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज देखेंगे तो उसमें जो स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ कार्टिलेज होता है, यानी कि हाइलाइन कार्टिलेज से ये अटैच होती है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए फर्स्ट ये क्या है, प्रोस्टर्नम वाला पार्ट है फर्स्ट एंड सेकंड में, और ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया मीसो स्टर्नम वाला पार्ट। और मेटा स्टर्नम ये लोअर पार्ट होता है। ये देखिए ये जो 7th है, 7th से ही ये कार्टिलेज की हेल्प से 8th, 9th, 10th और 11, 12 क्या होती है, फ्लैटिंग होती है, वो अटैच नहीं होती है। समझ लगा? अब इसमें क्या है कि जब हमारा कार्डियोपल्मोनरी
रजिस्ट्रेशन होता है, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तब क्या करते हैं, ये प्रेशर अप्लाई करने में स्टर्नम क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये हमारा स्टर्नम का कंसेप्ट था। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ आया होगा। सारी चीज़ें आप एक बेटर वे में नोट्स बना के लिखेंगे तो आपको ज़्यादा परफेक्ट। क्यों ये क्वेश्चन कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट और सेकंड किस पार्ट में मिल रही है, आपके प्रोस्टर्नम वाले पार्ट में मिल रही है, और आपका जो थर्ड से सेवेंथ है ये आपके क्या है, मेसोस्टर्नम वाले पार्ट में, और मेटास्टर्नम में क्या आ रहा है आपका एट्थ नाइन्थ टेंथ, जो कि आपके सेवेंथ रिब से कार्टिलेज की हेल्प से कनेक्ट रहती है, और 11 और 12 हमेशा क्या है, फ्लोटिंग फॉर्म में रहती है। तो ये रहा आपका स्टर्नम से रिलेटेड कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। चीजें आपको समझ आ रही हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही हमारे डिटेल लेक्चर हैं, उनको भी देखकर आपको कोर्स परचेस करना है तो उसके लिए भी आप दिए गए लिंक पे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ सीरीज में। आज मिलते हैं एक नए बेस्ट टॉपिक के साथ नए पार्ट में।